गैलेक्टिक पेट्रोल प्रिजन से भागने के बाद खतरनाक मैजिशियन मोरो, जिसे दुनिया को तबाह करने के लिए जाना चाहता था, वो 7th यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गया। हालांकि गोकू और उसके दोस्त इस खतरनाक विलन को हराने में कामयाब रहे, जिसके बाद एक बार फिर से हमारे यूनिवर्स 7 में शांति लौट आई। एटलीस्ट शांति कुछ समय के लिए जरूर लौटी थी। इसके बाद हम कामे प्लेस जैसे एक फ्लोटिंग टावर को देखते हैं, जहाँ पर एक बिल्डिंग होती है, और तभी हम देखते हैं कि कोई इस बिल्डिंग से आके बहुत ही खतरनाक तरीके से टकराता है, और इस बिल्डिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इस शख्स के टकराने की वजह से तबाह हो जाता है। जैसे ही ये शख्स जमीन से टकरा रहा होता है, हम इस शख्स को देखते हैं। इस शख्स के बाल व्हाइट रंग के होते हैं, और हम देखते हैं कि उसके हाथ में से एक क्यूब छूट के साइड में गिरती है। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा शख्स जो कि याजिरोबी की तरह दिख रहा होता है, वो एकदम से इसके पीछे आता है। वो बोलता है, मास्टर एंजेन, क्या आपको चोट लगी है? हमें पता चलता है कि पहले वाले शख्स का नाम एंजेन होता है, और वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल होता है। उन्हें देख के पता चल रहा होता है कि किसी शख्स ने इन पे हमला किया हुआ है। एंजेन बोलता है कि मैं ठीक हूँ, और वैसे भी इस वक्त मेरे पास दर्द में होने का टाइम नहीं है, वो ईवल एंटिटी यहाँ पर आने ही वाली होगी। दूसरा शख्स बोलता है कि मास्टर एंजेन, मुझे नहीं पता कि उस शख्स ने क्या किया है, और उसने सारे के सारे गार्डियंस को पागल कर दिया है। बाहर वो सभी खून के प्यासे हो रखे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। एंजेन बोलता है कि लगता है वो ये चीज काफी लंबे समय से प्लान कर रहा था। तभी एंजेन को उस ईवल एंटिटी की एनर्जी महसूस होती है। वो बोलता है कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है, शायद उसने सारे के सारे गार्डियंस को ऑलरेडी मार दिया होगा। दूसरा शख्स एकदम से चिल्लाता है, मास्टर एंजेन, अगर आप मारे गए तो हमारा मिशन पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। इस वक्त मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को ही सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, ताकि हम लोग इस खतरे को टाल सकें। एंजेन भी जानता है कि इस वक्त उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। एंजेन एकदम से उस क्यूब पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस क्यूब को अपने हाथ में खींच लेता है। इसके बाद वो उड़ के वहाँ से निकल जाता है, ताकि वो उस क्यूब को ईवल एंटिटी से दूर रख सके। जैसे ही एंजेन वहाँ से निकल रहा होता है, हम देखते हैं कि दूसरे शख्स के पीछे एक दीवार टूटती है, और दीवार के कई सारे टुकड़े उसके साइड में आके गिरते हैं। दूसरा शख्स समझ जाता है कि जिस ईवल एंटिटी से वो लोग भाग रहे थे, वो यहाँ तक पहुंच चुकी है, और हम देखते हैं कि एक डार्क शैडो इस शख्स के पीछे खड़ी हुई होती है। ईवल एंटिटी इस शख्स की तरफ बढ़ने लग जाती है, और वो पीछे मुड़ के देखता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें यहाँ से आगे बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। एकदम से ये शख्स अपनी पूरी ताकत लगा के एक अटैक बनाता है, और एकदम से ईवल एंटिटी पे शूट करता है। इसके अटैक के बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और अटैक की धूल छटने के बाद हम देखते हैं कि दीवार में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है, और वो ईवल एंटिटी हमें कहीं भी नहीं दिख रही होती। ये शख्स बोलता है कि क्या हुआ, क्या मैंने उसे हरा दिया? पर जल्द ही इस शख्स को पता चल जाता है कि वो कितना गलत था। एकदम से इसके पीछे एक पंच आता है, और ये पंच इसकी छाती के आर पार हो जाता है। उसकी आंखों को देख के पता चल रहा होता है कि ये अटैक जानलेवा था। उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, और वो दर्द से चिल्लाता है। एंजेन उस टावर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, ताकि वो उस ईवल एंटिटी से बच सके, और तभी वो एक डेड एंड तक पहुंचता है। वो देखता है कि उसके सामने एक दरवाजा है। ये दरवाजा एंजेन के मुकाबले काफी बड़ा होता है, और इसके ऊपर एक एनर्जी का ऑर्ब होता है, और इस ऑर्ब के अंदर से कुछ डार्क से एनर्जी निकल रही होती है। हम देखते हैं कि एंजेन इस ऑर्ब की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। एंजेन शायद जानता है कि इस ऑर्ब के साथ क्या करना है। वो एकदम से इसके पास आता है, और एकदम से इसके अंदर कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है, और एंजेन जैसे ही ऐसा करता है, एकदम से वो गेट खुलने लग जाता है, और एंजेन इस गेट के अंदर जाता है। वो बोलता है कि अगर एक बार ये गेट बंद हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि वो ईवल एंटिटी इसके अंदर नहीं आ पाएगी, चाहे वो कितनी भी ज्यादा ताकतवर हो। हम देखते हैं कि ये गेट बस बंद होने ही वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं कि इस गेट के अंदर कोई घुस जाता है, और जैसे ही ये गेट बंद होता है, वो शख्स अंदर घुस चुका होता है। एंजेन उस दरवाजे के अंदर बस घुसा ही होता है, और वो शायद कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी उसे एकदम से कुछ महसूस होता है, और एकदम से हम देखते हैं उसके चेहरे पे कुछ आके लगता है। हम देखते हैं कि एक इनविजिबल एंटिटी ने एकदम से एंजेन पे हमला कर दिया, और एंजेन को इससे काफी चोट लगी। वो एकदम से जाके एक दीवार से टकराता है, जिसके बाद वो जमीन पे गिर जाता है, और हम देखते हैं कि एंजेन के हाथ से वो क्यूब भी गिर जाता है। इसके बाद एंजेन धीरे धीरे करके खड़ा होता है, और बोलता है कि इस बार ये काफी करीबी मामला था, पता नहीं मुझे अब क्या करना चाहिए। एंजेन ये बोल रहा है कि अगर वो उस एंटिटी को मुड़ के ना देखता, तो शायद वो अभी तक मारा जाता। एंजेन खड़ा होकर कुछ ढूंढने लग जाता है, और तभी उसका ध्यान एक बहुत ही बड़े क्यूब पे जाता है। ये क्यूब उसी की तरह लग रहा होता है जो एंजेन के हाथ में था, पर यह क्यूब बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसके बीच में एक गड्ढा होता है। इसे देख के एंजेन के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि सीलिंग बॉक्स की एनर्जी को रिन्यू करने के लिए मुझे बैटरी बॉक्स उसके अंदर डालना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना आसान होने वाला है। वो शख्स मुझे रोकने की कोशिश जरूर करेगा। हम देखते हैं कि जो क्यूब एंजेन के हाथ में था, वो उन दोनों के बीच में पड़ा हुआ होता है, और तभी एकदम से एंजेन अपनी एनर्जी को चार्ज करने लग जाता है, ताकि वो इस ईवल एंटिटी से लड़ सके। एंजेन बोलता है कि लगता है मुझे थोड़ा सा खतरा उठाना पड़ेगा, और उस पर सामने से अटैक करना होगा। ऐसा करने की मुझे बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी,
और हो सकता है कि मैं बहुत ही बुरी तरीके से घायल भी हो जाऊं। पर इस वक्त मैं ये नहीं सोच सकता कि मेरे साथ क्या होगा। मुझे किसी भी तरीके से उस बैटरी को उस केस के अंदर इंसर्ट करना ही होगा। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब रहा तो सारे के सारे यूनिवर्स सेफ हो जाएंगे, एटलीस्ट कुछ मिलियन सालों के लिए। मुझे ये करना ही होगा क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं हूँ हेड ऑफ सेलेस्टियल गार्डियंस। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेन इस ईवल एंटिटी पे अटैक करने के लिए एकदम से आगे बढ़ता है और एकदम से जाके इस ईवल एंटिटी को बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। पर हम देखते हैं कि एंजेन का पंच इस ईवल एंटिटी की छाती के आर पार निकल जाता है और जैसे ही ऐसा होता है हम देखते हैं कि वो ईवल एंटिटी एकदम से गायब हो जाती है। एंजेन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो बोलता है कि ये क्या हुआ, क्या मैंने उसे हरा दिया। एंजेन एकदम से शांत होने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब खतरा टल चुका है। वो एकदम से अपने हाथ को नीचे करता है और जैसे ही वो ऐसा कर रहा होता है एकदम से उस पर कोई अटैक करता है और उसकी छाती को चीर देता है। एंजेन के मुंह से खून निकलने लग जाता है और हम देखते हैं कि एंजेन के पीछे कोई एंटिटी होती है। एंजेन बहुत ही गहरी चोट लगने की वजह से जमीन पर गिर जाता है, पर तभी उसका ध्यान एकदम से उस क्यूब की तरफ जाता है। वो अभी भी यूनिवर्सेस को बचाना चाहता है। उसके चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो अपनी ड्यूटी निभाने में कामयाब हो जाए। एंजेन बोलता है कि तुम भले ही लड़ाई जीत गए हो, पर ये जंग मैं ही जीतूंगा। एंजेन एकदम से उस ईवल एंटिटी पे हमला करता है। वो ईवल एंटिटी एकदम से बहुत दूर जाके गिरती है। एंजेन तेजी से उस क्यूब की तरफ बढ़ता है जो कि असल में एक बैटरी है। वो तेजी से बड़ी क्यूब की तरफ बढ़ने लग जाता है ताकि वो बैटरी को सीलिंग क्यूब में लगा सके और वो इस काम को पूरा करने के बहुत ही ज्यादा नजदीक होता है। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ होता है। हम देखते हैं कि एंजेन की छाती में से बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक ईवल एंटिटी है और उस ईवल एंटिटी ने अपने हाथ को एंजेन की छाती के आर पार कर दिया है। एंजेन सीलिंग क्यूब से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर रह गया था, यानी कि वो अपने मिशन को पूरा करने में नाकामयाब रहा। इसके बाद हम इसी ईवल एंटिटी को देखते हैं। वो अपने हाथ को एंजेन की छाती के बाहर निकाल लेता है और एंजेन जमीन पर जाके गिर जाता है। उसकी आंखें लाइफलेस हो जाती हैं। एंजेन के आखिरी वर्ड होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते। एकदम से वो ईवल एंटिटी इस क्यूब के साथ कुछ करती है और ये क्यूब एकदम से खुलने लग जाता है। जैसे ही बैटरी वाली क्यूब खुलती है हम देखते हैं कि सीलिंग क्यूब भी खुलने लग जाती है और उसके अंदर से कुछ बहुत ही अजीब सी एनर्जी निकलती है। हम देखते हैं कि एंजेन एक शख्स के नहीं बल्कि 4 ईवल एंटिटीज के खिलाफ लड़ रहा था और वो चारों ईवल एंटिटी इसी क्यूब को खोलने के लिए यहाँ पर आई थी। एंजेन मरने से पहले आखिरी बात बोलता है कि नहीं, मैं फेल हो गया। ये सब कुछ कहीं और यूनिवर्स में हो रहा होता है और इसके बाद हम यूनिवर्स 7 में आते हैं और हम लोग देखते हैं बीरस के प्लेनेट को। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वो दोनों ही अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म में होते हैं। एकदम से गोकू और वेजिटा एक दूसरे पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और दोनों जाके एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों ही बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे पे लाते और घुसे बरसा रहे होते हैं। और गोकू को देख के पता चल रहा होता है कि वो इस लड़ाई में ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से गोकू के चेहरे पे लगातार पंचेस बरसाने लग जाता है और ये करके वेजिटा को बहुत मजा भी आया होता है क्योंकि उसके चेहरे पे स्माइल होती है। और तभी हम गोकू को देखते हैं, उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। गोकू वेजिटा के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त कोनी मारता है और वेजिटा को भी अब गुस्सा आने लग जाता है। वो एकदम से गोकू की कमर पे बहुत ही जबरदस्त किक मारता है और गोकू के मुंह से हल्का सा खून निकलता है। इसके बाद गोकू वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करता है पर किसी तरीके से वेजिटा इस पंच से बच जाता है। दोनों के लिए ही ये फाइट बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है और दोनों के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है। इसके बाद वेजिटा गुस्से में आके एकदम से एक बहुत ही जबरदस्त पंच बनाता है पर गोकू उसे वक्त रहते देख लेता है और इससे पहले कि वेजिटा गोकू को मार पाए गोकू अपने आप को बचा लेता है और वेजिटा से बहुत ज्यादा दूर पहुंच जाता है। वेजिटा एकदम से गोकू के पास उड़कर जाता है और उसे किक मारने की कोशिश करता है पर गोकू एक बारी फिर से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके बच जाता है। वेजिटा जितनी भी बारी गोकू पे अटैक कर रहा होता है गोकू उतनी बारी अपने आप को बचा रहा होता है और वेजिटा के सारे अटैक बेकार हो रहे होते हैं। आखिरकार हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से बहुत ज्यादा दूर खड़ा होता है। वेजिटा बोलता है कि कैकारोट क्या हुआ, क्या तुम आज मुझसे लड़ नहीं पा रहे हो। गोकू को देख के लग रहा होता है कि वो हल्की सी परेशानी में है। वो बोलता है, वेजिटा मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी नई कमजोरी मिल गई है, मैंने सही कहा ना। वेजिटा बोलता है कि बिल्कुल सही समझे, आखिर तुम मुझे समझते क्या हो। जब तुम अपने कायोकेन का इस्तेमाल सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के साथ करते हो तो तुम्हारी ताकत मेरी एवोल्यूशन फॉर्म जितनी हो जाती है, पर तुम्हारी ताकत भी उतनी ही तेजी से खत्म हो रही होती है क्योंकि कायोकेन की वजह से तुम्हारी बॉडी पे काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा होता है। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ही तेजी के साथ गोकू के सामने आ जाता है और गोकू वेजिटा के इस अटैक को जज करने में थोड़ी सी देरी कर देता है। वेजिटा आखिरकार गोकू को एक बहुत ही जबरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है और गोकू बहुत दूर जाके गिरता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वीस इस फाइट को देख रहा था। वीस बोलता है कि लगता है वेजिटा अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को बहुत ही तेजी से मास्टर कर रहा है। उसकी प्रोग्रेस गोकू के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज है।
तभी हम देखते हैं कि वीस के स्टाफ में एकदम से उसे एक कॉल आता है और वो इस कॉल को पिक करता है। ये कॉल होता है ग्रैंड प्रीस्ट का। वीस बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मैं आपकी कॉल को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, वीस, हमने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें सभी गॉड्स और एंजल्स का आना जरूरी है, तो जल्दी से आओ। और हाँ, इस मीटिंग के लिए उन मॉर्टल्स सन गोकू और वेजिटा को भी अपने साथ लेकर आना। वीस गोकू और वेजिटा का नाम सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि आप गोकू और वेजिटा को क्यों बुला रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मीटिंग किस बारे में है? ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि हाँ, ये मीटिंग एक टर्मिनेशन के अनाउंसमेंट के बारे में है, जिसका मतलब ये है कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को उसकी पोस्ट से हटाया जा रहा है। वीस ये बात सुन के काफी हैरान होता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा गोकू को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि गोकू पानी के अंदर था। वो बोलता है, कैकारोट क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें और मजा चखा सकूं। गोकू एकदम से पानी के अंदर से बहुत तेजी से निकलता है और एकदम से वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करता है और ये पंच गोकू मिस कर जाता है और वेजिटा अपने आप को बचा लेता है। और तभी एकदम से वेजिटा गोकू को बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। गोकू इस किक की फोर्स की वजह से काफी दूर धकेल दिया जाता है पर वो अपने आप को संभालता है। गोकू बोलता है, वेजिटा, मुझे मानना पड़ेगा, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो। वेजिटा बोलता है, कैकारोट, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और अपनी उस फॉर्म का इस्तेमाल करो। इस ट्रेनिंग का कोई भी फायदा नहीं है जब तक तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ना करो। गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूं? अगर मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारे मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और मेरी उस ताकत के सामने तुम मेरे से बहुत ही आराम से हार जाओगे। मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या? बकवास करना बंद करो और जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ ताकि मैं तुम्हें हरा के तुम्हें दिखा सकूं कि मैं तुमसे कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। गोकू बोलता है कि वेजिटा, शांत हो जाओ, इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तभी एकदम से गोकू अपनी आंखों को बंद करता है और उसके चेहरे पे एकदम से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा शांति आ जाती है। वो सबसे पहले अपनी बेस फॉर्म में आता है और एकदम से गोकू के चारों तरफ एक बहुत ही चमकदार रोशनी आती है, जिसके बाद उसके बाल सिल्वर रंग के हो जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है। गोकू एकदम से अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है कि ठीक है, ये मेरी मैक्सिमम ताकत है। गोकू बोलता है, वेजिटा, मुझे लगता है कि इस फाइट में तुम्हें अब अपनी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिस ताकत की ट्रेनिंग तुम लॉर्ड बीरस के साथ कर रहे थे। वेजिटा बोलता है, कैकारोट, तुम सही बोल रहे हो, पर अभी तक मैंने उस ताकत को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है, इसीलिए अभी मैं उस ताकत का इस्तेमाल फाइट में नहीं कर सकता। गोकू बोलता है, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटा पावर अप करने लग जाता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। वेजिटा बोलता है, कैकारोट, आ जाओ, आज वो दिन है जिस दिन मैं तुम्हें आखिरकार सरपास कर दूंगा। एकदम से वेजिटा अटैक करने के लिए गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और गोकू पूरी तरीके से शांत होता है। गोकू और वेजिटा एक दूसरे को पंच मारते हैं। हम देखते हैं कि दोनों के पंचेस टकराने की वजह से बहुत ही जबरदस्त फोर्स निकलती है और उस टाइम पे लॉर्ड बीरस सो रहे थे। गोकू और वेजिटा की लगातार फाइट की वजह से लॉर्ड बीरस की आंखें आखिरकार खुल जाती हैं। वो एकदम से उठ के चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या शोर लगा रखा है? क्या तुम दोनों जोकर अभी भी लड़ रहे हो? ये लड़ाई अभी के अभी खत्म करो। लॉर्ड बीरस अपने पैलेस से बाहर आ जाते हैं और इसके बाद गोकू और वेजिटा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें गोकू और वेजिटा कहीं भी नहीं दिख रहे होते। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि आखिर ये दोनों साइयंस कहाँ पर हैं? तुम्हें एक फाइट चाहिए ना, मैं तुम्हें एक फाइट दूंगा। तभी एकदम से लॉर्ड बीरस का ध्यान कहीं जाता है। हम देखते हैं कि कोई चीज जमीन पर जाके गिर रही होती है और ये होता है वेजिटा। हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू से हार चुका होता है और सर के बल जाके जमीन पर गिर जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वेजिटा गोकू से बहुत ही बुरी तरीके से हारा है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि मुझे लगता है कि इसे मैं बाद में मजा चखा सकता हूँ। इसके बाद लॉर्ड बीरस गोकू की तरफ देखने लग जाते हैं। गोकू अभी भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि ठीक है, अब हम दोनों आमने सामने हैं, बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। गोकू और लॉर्ड बीरस एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को जाके पंचेस मारने वाले होते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही उन दोनों के पंचेस टकराने वाले होते हैं, कोई शख्स आके उन्हें रोक लेता है, वो भी सिर्फ एक उंगली से, और ये सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, यानी कि वीस। हम देखते हैं कि वीस लॉर्ड बीरस और गोकू की फाइट के बीच में आ जाता है और उन दोनों की फाइट को रोक लेता है। लॉर्ड बीरस एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, वीस, ये तुम क्या कर रहे हो? गोकू भी सेम बात बोलता है और बोलता है, वीस, प्लीज हमारी फाइट के बीच में मत आओ। वीस बोलता है कि आप दोनों प्लीज मुझे माफ करना, पर हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। हमें एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है जो कि गॉड्स और एंजल्स की है। मिस्टर गोकू और मिस्टर वेजिटा को भी वहाँ पर बुलाया गया है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं, गोकू और वेजिटा को, उन दोनों का मीटिंग में क्या काम? आखिर ये मीटिंग किस बारे में है? वीस बोलता है कि ये मीटिंग एक टर्मिनेशन अनाउंसमेंट है। बीरस ये बात सुन के हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है?
गोकू भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और बोलता है कि आखिर ये टर्मिनेशन मीटिंग क्या होती है और हमें क्यों बुलाया गया है। व्हीज गोकू को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये एक बहुत ज्यादा रेयर टाइप की मीटिंग है। ये मीटिंग इसलिए रखी गई है क्योंकि एक पुराने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हटाया जा रहा है और इसके बाद एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपॉइंट किया जाएगा। यानी कि ये बात तो पक्की है कि किसी न किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जरूर अपनी पोजीशन से हटाया जाएगा। और अगर तुम्हें और वेजिटा को बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि तुम्हें एक नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए पूछा जरूर जाएगा। गोकू अभी तक अपनी बेस फॉर्म में आ चुका होता है और ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या? आखिर वो कौन से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिन्हें उनकी पोस्ट से हटाया जा रहा है, और आखिर गोकू और वेजिटा में नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन बन सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।